वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम बंध के दूसरे प्रकार जालंधर बंध के बारे में जानने के प्रयास को प्रारंभ करेंगे। यह अभ्यास बहिर्कुंभक के साथ भी किया जा सकता है। जालंधर बंध का अभ्यास प्राणायाम और मुद्राओं के साथ किया जाता है। यदि केवल इस बंध का ही अभ्यास करना हो तो आसनों और प्राणायामों के अभ्यास के पश्चात तथा ध्यान के पूर्व जालंधर बंध का अभ्यास करना चाहिए। शरीर के 16 आधार होते हैं और जालंधर बंध उनमें से एक आधार को बंद करता है। यह 16 आधार हैं: 2 पैर, गूदा, मूतेंद्रिय वज्रनाड़ी, नाभि प्रदेश, कंठ प्रदेश, गला, जीभ का मूल, ऊपर का जबड़ा, तालु, नासिकाग्र, भ्रूमध्य, 2 नेत्र और ब्रह्मरंध्र। यह 16 आधार शरीर के मुख्य अंगों के रूप में भी माने गए हैं, जिनके द्वारा शरीर की कार्य प्रणालियां संचालित होती हैं। कंठ का जो क्षेत्र है उसका बंधन जालंधर बंध के द्वारा होता है। कंठ एक ऐसा क्षेत्र है जिससे शरीर की सभी नाड़ियां सिर में प्रवेश करने के लिए जाती हैं। इस प्रकार पूरे शरीर का संबंध कंठ से रहता है। शरीर विज्ञान के अनुसार कंठ में थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां हैं। साथ ही साथ कंठ विशुद्धि चक्र का क्षेत्र है। जब विशुद्धि चक्र पर नियंत्रण प्राप्त होता है या विशुद्धि चक्र की जागृति होती है, तब कुंडलिनी योग के अनुसार भी व्यक्ति अमृतत्व की अवस्था को प्राप्त करता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। और यहाँ पर मृत्यु का तात्पर्य शारीरिक मृत्यु से नहीं है, जिसे हम अंतकाल में प्राप्त करते हैं, वरन प्रस्तुत संदर्भ में मृत्यु का अर्थ है शरीर में होते हुए परिवर्तनों पर नियंत्रण। कभी कभी साधना के क्रम में चक्रों की जागृति के पश्चात ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है कि भौतिक शरीर में भी अमृतत्व की अवस्था प्राप्त होती है। भौतिक शरीर का नाश नहीं होता, लेकिन सिद्ध मनुष्य को ही यह अवस्था प्राप्त होती है। और यह बतलाया गया है कि 6 महीने के निरंतर अभ्यास के बाद जालंधर बंध सिद्ध हो जाता है और इसकी सफलता में किसी प्रकार का संशय नहीं है। और यह देखा गया है कि यदि जालंधर बंध का अभ्यास सही ढंग से हो तो केवल कंठ क्षेत्र में बंधन का अनुभव नहीं होता, बल्कि मस्तिष्क के भीतर और छाती में भी एक दबाव उत्पन्न होता है। यह दबाव प्राण शक्ति को प्रभावित करता है। योग की मान्यता के अनुसार प्राण ऊर्ध्वगामी शक्ति है। इसका प्रवाह छाती में ऊपर की ओर रहता है। अतः बंध के अभ्यास के समय जो दबाव हम अपनी गर्दन और छाती में उत्पन्न करते हैं, वह प्राण शक्ति की ऊर्ध्व गति को अधोगामी बनाता है, अर्थात प्राण शक्ति की दिशा में परिवर्तन लाता है। प्राण शक्ति जब नीचे की ओर प्रवाहित होने लगती है और दूसरे बंध के अभ्यास से अपान वायु ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है, तब मणिपुर चक्र में इन 2 वायुओं का मिलन होता है और शरीर के इस चक्र संस्थान में उत्तेजना या जागृति की स्थिति आती है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।